भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहता है? उसकी जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी बीमारी को लेके कि आखिर इस व्यक्ति की जो बीमारी है वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, हमने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, लेकिन इस व्यक्ति का जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़े से बड़ा रोग हो गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। आपने बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में कलह भी है, पैसे की तंगी भी चल रही है उसकी केवल और केवल बीमारी को लेकर, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसको क्या हो गया, इसकी जो बीमारी है वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। आज मैं आपको गुरुदेव के 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं जिसको करके आप उस व्यक्ति की जो बीमारी है ना उसको ठीक करा सकते हैं। आप कैसे कराना है, क्या कराना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। 2 से 3 उपाय बताऊंगा जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कितने में आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और लाखों की जो भीड़ आती है तो जो भक्त रहते हैं ना वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पत्र तक पहुंचाते हैं। मतलब जो पत्र होता है ना, पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। तो अभी 3-4 महीना पहले की बात है, दिसंबर की बात है, जब गुरुदेव की कथा हो रही थी तो बहुत सारे भक्त आए। जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी मनोकामना थी ना तो पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास क्या पहुंचा, पत्र पहुंचे, और पत्र गुरुदेव ने पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों का ही था ना कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसकी जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा उसकी दवाई करवा दी, लेकिन फिर भी वो जो हमारा घर का व्यक्ति है ना उसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है। कृपया करके कोई ऐसा हमको उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति की जो बीमारी है ना वो ठीक हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है ना जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है अवश्य रूप से उसकी बीमारी ठीक होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाके क्या किया, उस उपाय को घर में जाके किया। जब लोगों ने उस उपाय को घर में जाके किया तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद ना गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। और जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसकी बहुत ज़्यादा बीमारी थी और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो गई है आपके केवल उपाय करने से। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा लिखा कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति बीमार रहता था ना उसकी बीमारी ठीक हो गई है। बहुत सारे लोग तो ऑपरेशन थिएटर से भी ऐसे ऐसे उपाय किए जो कि ठीक हो गई है। तो चलिए हम भी आपको बताते हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जितनी भी बीमारी है वो ठीक हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो बेलपत्र की डंडी वाला उपाय है वो आपको दूसरे नंबर पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय कौन सा है? ये उपाय आंवले का है। जो हमारी बेलपत्र की जो डंडी का है ना वो उपाय कौन सा है? वो आपको घर में कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन जो आंवले का उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता होगा। अब देखिए कराना कैसे है। आपको लेना है 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के साथ साथ क्या चाहिए? 1 आंवला। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ कहा है कि स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, तांबे के लोटे में आपने ले लिया। अब तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगेंगे। ठीक, तो आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको 1 आंवला ले लेना है। अब देखिए अगर आपको आंवला मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आंवला नहीं मिलता तब आपको क्या करना है, तब आपको आंवले की 1 पत्ती भी आप ले सकते हैं। अगर आंवला नहीं मिलता तो आंवले की 1 पत्ती ले लीजिए। ठीक, ले लिया। आपको उसी लोटे में डाल लेना और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए।
शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसी व्यक्ति को बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, ध्यान से सुनिएगा, कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ना और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। जब आप अर्पित कर देंगे तो उसके बाद आपको अपना नाम और अपना गोत्र और आपकी जो कोई भी बीमारी होगी ना वो भी आपको बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, व्यक्ति की जितना भी रोग है ना सारा का सारा समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। ठीक, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था पहला उपाय। अब देखिए जो भी व्यक्ति जो मतलब बीमार रहता है ना, हो सकता है वो उठ नहीं सकता या हो सकता है वो मतलब उपाय में ज़्यादा विश्वास न रखता हो, तो आप लोग जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति बीमार रहता है, जिनका भाई बीमार रहता है, जिनका बेटा बीमार रहता है, घर का कोई भी सदस्य बीमार रहता है, अगर आप चाहते हैं तो ठीक हो जाए, तो चलिए अब हम उसका उपाय बताते हैं। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए बेलपत्र की डंडी। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको बेलपत्र की डंडी चाहिए। ठीक, बेलपत्र की डंडी आपने ले लिया। बेलपत्र की जब आप डंडी लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको बाबा को अर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। कौन से, ध्यान से सुनिएगा, आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। ठीक, अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगी। ठीक, जब वो औषधि बन जाएगी तो अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही वो औषधि बन जाती है, औषधि बनने के बाद आप उसको लेके आइए घर और अपने व्यक्ति को, जो भी आपके घर में व्यक्ति जो मतलब बीमार रहता होगा ना, तो बस आपको क्या करना है, आपको उसको खिला देना है। अब साधारण रूप से अगर खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खाता तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से खिलाना है। कैसे, जो बेलपत्र की डंडी होगी ना उसको आप धूप में सुखवाइए, सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। ठीक, पीसने के बाद आपको क्या करना है, वो मतलब पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद आपको उसी व्यक्ति को जब खाना मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा जो बीमारी है वो अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।